वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे, पाकिस्तानियों ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। पहली बार पाकिस्तान में रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों पर सवार 4 पाकिस्तानी राइडर्स हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए नॉर्वे के शुमाली आप ये कहें कि शुमाली तरीन मकाम नॉर्थ कैप यानी कि आर्टिक सर्कल तक पहुँच गए और मुख्तलिफ ममालिक, मौसमों और फिर सरहदों को अबूर करते हुए मुकम्मल होने वाला ये सफ़र सिर्फ एक मुहिम जोई नहीं बल्कि अज़्म, हिम्मत और पाकिस्तानी सलाहियतों की एक मुनफरद मिसाल भी है। आखिर इस गैर मामूली सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, रास्ते में कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और इस कामयाबी के पीछे कौन सी कहानी छुपी हुई है, ये इंटरेस्टिंग से सफ़र, इस पर बात करेंगे। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ शिराज समी साहब और अब्दुल्ला शिराज मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शिराज साहब, आपकी तरफ आऊँगा, आपने इस सफ़र के हवाले से बताइएगा। और बाइक पर दुनिया घूमने का शौक़, वैसे तो अगर बाइक पर दुनिया घूमने के शौक़ की बात कीजिए तो सबको है, लेकिन आपने ये कर भी दिखाया। और ये सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ और कब आपने सोचा कि अब आपको दुनिया भर में जाना चाहिए अपने बाइक को लेकर? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शिराज समी है जी। और मैं 2018 में मैंने पहली बार मोटरसाइकिल खरीदी। फिरने का शौक़ तो था, अल्लाह की ज़मीन देखने का शौक़ तो था, लेकिन पहला ट्रिप किया 2022 में। हम मोटरसाइकिल पे इस्फहान तक गए। वो तकरीबन 8000 किलोमीटर्स का आना जाना ट्रिप था, तो बड़ा मज़ा आया। फिर घर वालों के साथ, बेगम बच्चे, हम गाड़ी पे इस्तंबुल गए, तो टर्की गए। तो वो भी तकरीबन 16,000 किलोमीटर का ट्रिप था। वो हमने 2022 में ही किया। पहला ट्रिप मार्च में, फिर जून में किया गाड़ी पे। तो एक शौक बन गया। तो दिल में आया कि यार ये लंदन तक बाइक चलानी चाहिए। तो 2023 में, यानी ये 1.5 साल में 3 ट्रिप्स की। 2023 में लाहौर से लंदन तक मोटरसाइकिल चलाई। तो आगे ट्रिप्स करने का मूड नहीं था, लेकिन अब्दुल्ला साहब जवान हो गए, ये 18 के हो गए। तो इनसे पूछा कि भाई आपका क्या मूड है, तो इन्होंने कहा जी मैं तो जाना चाहता हूँ। इनका यूके का वीजा अप्लाई किया था, वो लग गया। तो इनसे पूछा भाई, इन्होंने कहा जी मैं भी जाना चाहता हूँ। तो फिर हम कराची के एक दोस्त और लाहौर के फहाद भाई और अब्दुल्ला और मैं, हम लोग 4 लोग कराची से हमने दिसंबर में बाइक चलानी शुरू की। दिसंबर की 20 तारीख थी। चाबहार यानी रिमदान बॉर्डर है गवादर के साथ, वहां से एंटर हुए और हम 15 दिन का ट्रिप करके हम लोग पहुंचे तेहरान। जहन में ये था कि लंदन तक जाना है, लेकिन आगे हालात थोड़े मौसम के एतबार से भी सख्त थे और थोड़ी सी वहाँ पे इंस्टेबिलिटी चल रही थी। तो हमने वापसी की फ्लाइट ले ली तेहरान, मोटरसाइकिल खड़ी करके एक दोस्त के पास, और हम घर आ गए। फिर 1 महीने या 40 दिन बाद हम दोबारा गए और तेहरान से बाइक चलानी शुरू की और बहुत मजा करते हुए सीरिया के बॉर्डर के साथ टर्की से एंटर हुए और सारा ये दियार बाकिर, अंतालिया, फतीह, सारा उनका कोस्ट लाइन करते हुए हम फिर इस्तांबुल पहुंचे और वहां पे हमने बाइक्स खड़ी की अपनी। और फिर हम वापसी पे उम्रा करते हुए वापस घर आ गए। ये हमने 2 महीने की ब्रेक ली, बाइक्स वहां खड़ी की। अब भी मौसम बहुत सख्त था क्योंकि फरवरी का चल रहा था, तो हमने कहा अब हम यूरोप करेंगे, जबरदस्त मौसम है। सही, ये बहुत ही अपनी इंटरेस्टिंग जर्नी बताई है और इस तरह से बार बार मूव करना कितना मुश्किल भी होता होगा, जाहिर है। अच्छा ये बताएं, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और आगे आप किन कंट्रीज का सफर करने का इरादा कर रहे हैं? क्या है कि हम 15 से 20 दिन सफर करते हैं और फिर जहाँ भी पहुंच जाए वहाँ बाइक खड़ी करके हम लाहौर जाते हैं। अपना कारोबार, बीवी बच्चे, सबको टाइम देते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं। उनको हम 15 से 20 दिन से ज्यादा नहीं छोड़ते। अच्छा। और फिर वापसी करके यहाँ पे बाइक चलानी शुरू करते हैं। तो अभी मैं ओस्लो में मौजूद हूँ, नॉर्वे का ये शहर है। और हम अभी नॉर्थ केप, जो सबसे मशहूर जगह है यूरोप की, सबसे आर्टिक सर्किल के अंदर जगह है, जहाँ 24 घंटे यानी मिडनाइट सन भी होता है, लोग देखने के लिए जाते हैं। और सर्दियों में यहाँ नॉर्दर्न लाइट्स लोग देखने के लिए जाते हैं और सारे स्कीइंग के रिजॉर्ट्स भी इस तरफ है नॉर्वे के। तो अभी हम वहां से नॉर्थ कैप करके नीचे पहुंचे और कहते हैं अब्दुल्ला जो है ये 18 के थे, यानी दिसंबर में जब हमने सफर शुरू किया। ये यंगेस्ट इंटरनेशनल राइडर भी हैं और अब इन्होंने यूरोप तक का सफर भी ये कर लिया। तो हम यहाँ से बाइक लेके जाएंगे लंदन तक, और लंदन के करीब, बर्मिंघम के करीब हमारे दोस्त हैं बॉबिंगटन में, उनके घर बाइक खड़ी करेंगे और फिर जो है अपनी फैमिली के साथ हो जाएंगे और कारोबार के साथ हो जाएंगे। और फिर 1.5 महीने बाद दोबारा आके यूरोप से बाइक्स वापस लेके जाने का प्लान। और अभी आप वाइकिंग्स के इलाके में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक ही दफ़ा में सफ़र मुकम्मल करने के बजाय मुख्तलिफ मराइल में सफ़र करते हैं, और इस फैसले की क्या वजह है? क्योंकि आपने अभी ख़ानदानी जिम्मेदारियों का भी जिक्र किया, फिर ज़रा इस पर भी रोशनी डालिएगा कि इस अंदाज में सफ़र करना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होता?
अच्छा, जितने भी इंटरनेशनल राइडर्स जनरली जो बाइकर्स होते हैं, वो अपने काम से यानी रिजाइन करके या रिटायरमेंट लेके या छोड़ के सब कुछ वो आ जाते हैं। उनका फैमिली सिस्टम भी फर्क है, हम लोगों का फैमिली सिस्टम फर्क है। हमें घर वालों को, बच्चों को, सबको टाइम देना होता है जी, कारोबार को। तो हमने सोचा कि अगर हम जल्दी जल्दी करेंगे, वैसे तो लाहौर से अगर लंदन तक जाया जाए तो ये तो 15 दिन में बंदा पहुंच जाता है और फिर 15 दिन में भी आ भी जाता है। लेकिन क्योंकि ना किसी कल्चर की समझ लेगी इतनी स्पीड पे, इसके लिए ट्रिप जो है वो कम से कम आपको 4-5 महीने का करना पड़ेगा। यानी आप इतने दिन निकालेंगे तो लोगों से मिल सकेंगे। जैसे अभी भी हम किसी के घर आए हैं, उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यहाँ पे, उन्होंने हमारा खाना किया हुआ है। कल भी हमारे इस्तकबाल के लिए 15 लोग जो है वो हमें खड़े हुए थे ओस्लो में, पाकिस्तानी बाइकर्स। तो इस तरह की अगर इवेंट्स करने हैं, लोगों से मिलना है और कल्चर को समझना है और अल्लाह की ज़मीन को तसल्ली से देखना है, तो इसके लिए टाइम चाहिए 4-5 महीने, जो कि हम इकट्ठे नहीं निकाल सकते थे। तो हमने, जो निकाल सकता है वो तो ये कर लेगा, जो नहीं निकाल सकता हमारी तरह, तो वो क्या करेगा कि वो जाएगा और जगह देखेगा। हम एक बार में 15 से 20 दिन सफर करते हैं और फिर वापस घर पे आके घर की ड्यूटी देते हैं। इस तरह घर वाले भी नहीं होते। सही, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जब आप किसी भी कंट्री में अपना सफ़र ख़त्म कर लेते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? आपकी बाइक कहाँ आप खड़ी करते हैं और इसके लिए आपकी क्या अरेंजमेंट्स होती हैं? कोई अरेंजमेंट नहीं किया होता। कल जिन्होंने इस्तकबाल इस्तकबाल रेस्टोरेंट पे हमारा वेलकम किया, उनमें से ही एक बंदे ने कहा जी मेरे घर बाइक खड़ी कर दें। अच्छा। तो वो बल्कि उनका गाड़ियों का शोरूम था, और जहाँ खाना किया था वहां के करीब ही था। तो उस शोरूम पे बाइक छोड़ दी, वहाँ गाड़ियां भी खड़ी थी, हमारी बाइक भी प्यार से एक खड़ी हो गई। और एक भाई चले गए अभी कराची वापस, ओस्लो बाइक छोड़ के, उनको कुछ अर्जेंसी थी। तो इसी तरह कहते हैं, जब तेहरान में थे तो किसी दोस्त ने बताया, हमारे जो मोटरसाइकिल ग्रुप वाले, कि हमारे दोस्त हैं जिनकी यहाँ फैक्ट्री है, पाकिस्तानी जिनकी तेहरान में फैक्ट्री है लोहे की, तो उनकी एक जगह उन्होंने हमें दे दी, वेयर हाउस, वहां बाइक खड़ी कर ली। जब इस्तांबुल खड़ी करनी थी तो ऑनलाइन लिखा जी कि हम बाइक खड़ी करना चाहते हैं। होराइजन अनलिमिटेड एक बड़ा मशहूर पेज है ट्रैवलर्स के लिए, तो उस पे लिखा। तो एक भाई जो अंतालिया से थे, उन्होंने कहा कि जी आपकी इस्तांबुल में बाइक खड़ी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। और जहां उन्होंने जगह बताई वहां हम पहुंच गए और वहां बाइक खड़ी कर दी। और बहुत बेहतरीन जगह थी, JW मैरियट के नीचे तीसरे फ्लोर पे जो -3 पे जो पार्किंग थी, उसमें उन्होंने बाइक्स खड़ी कराई। तो वो किसी ने प्राइवेटली जगह ली हुई थी। तो इस तरह अल्लाह अरेंजमेंट कराए थे जी, हम बाइक्स खड़ी कर लेते हैं और फिर वापसी कर लेते हैं। ठीक। और अपने इस तवील सफ़र में चैलेंजेस के हवाले से भी बताइएगा। चैलेंजेस तो उनका सामना हर शख्स को करना पड़ता है, लेकिन ख़ास तौर पे जब आप यूरोपियन कंट्रीज़ का विज़िट करें तो वहाँ पे आपके साथ इस तरह की एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, लेकिन आपका ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा अगर यूरोप की बात कीजिए? अब्दुल्ला वहाँ से पूछ लेते हैं, अब्दुल्ला से। बीच में कुछ ऐसे भी मामला पेश आते हैं जिस तरह बाइक का कोई चेन का कोई प्रॉब्लम आ जाता है और कोई बेरिंग्स का इशू आ जाता है। तो इन चीज़ों को डील करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इन यूरोपियन कंट्रीज में, क्योंकि इतनी ज़्यादा यानी कि इधर मैन पावर नहीं और इतनी ज़्यादा वो यानी कि फैसिलिटीज़ नहीं है कि फॉरेन कोई आए, और यानी कि इतने हॉस्पिटेबल लोग नहीं है कि फॉरेन हेल्प के लिए तैयार हो जाए। जिस तरह पाकिस्तान में कोई भी आप कहीं रोड पे रुको तो फॉरेन कोई ना कोई आ जाता है हेल्प के लिए। तो इधर अथॉरिटीज़ को कॉल करनी पड़ती है अगर किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो। तो जैसे हमने पुलिस को कॉल की और फिर उन्होंने एक टो ट्रक भेजा जिसमें हमारी बाइक लोड हुई। और ये बात है पोलैंड में जब हम थे, तो बाइक टो ट्रक पे लोड की और फिर वो आगे एक BMW का शोरूम था उधर ले गए और फिर उधर जाके काम कराया। और जिस तरह जब बताया, सर्दियों में ट्रैवल किया था फरवरी में, तो उस वक्त जब हम टर्की के बॉर्डर, ईरान और टर्की के बॉर्डर पे थे, जब हम टर्की दाखिल हुए तो उस वक्त टर्की में तकरीबन -10 to 12 था जिसमें हम राइड कर रहे थे। ये एक बहुत जबरदस्त चीज थी टर्की की कि रोड जो थी वो बिल्कुल क्लियर थी, यानी कि रोड पे वो कॉन्स्टेंटली सॉल्ट भी फेंकते रहते हैं और साफ भी होती रहती है रोड बहुत जबरदस्त थी। लेकिन साइडों पे 4-4 फुट बर्फ पड़ी हुई थी, यानी कि इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर होता था। तो यूं कहा जा सकता है कि वेदर की सख्ती हमने देखी मौसम की। और कभी रास्ते में बारिश हो जाए बहुत तेज, तो अब यहाँ जब बारिश हो जाती है तो कल से जो नॉर्थ कैप के करीब थे हम, 5-6-7 डिग्री था बारिश के अंदर, फिर वो ठंड लगने लग जाती है। जितना भी गियर पहना हो फिर भी ठंड लगती है। तो मौसम की सख्ती, कोई बाइक की मेंटेनेंस की सख्ती आ जाए तो बाकी हल सारे मसले हो जाते हैं अल्लाह के फजल से। थोड़ा सा नर्व्स रखनी पड़ती हैं, कभी बॉर्डर्स पे सख्ती आ जाती है, नर्व्स रखनी पड़ती है, सब मसले हल हो जाते हैं। और बंदा सिर्फ सब्र करे और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहे तो सारे मसले हल हो जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह। ये भी बताएं कि अब ज़ाहिर है इंटरनेशनल सफ़र करना, कोई भी बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर करना
हर इंसान के लिए एक डिफरेंट सा आपके कहीं के एक्सपीरियंस होता है, तो आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मेमोरेबल कौन सा बॉर्डर क्रॉसिंग का तजुर्बा रहा है? लैंड बॉर्डर्स हैं वो हमेशा एयर बॉर्डर्स से टफ होते हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं कि पाकिस्तानी कभी इस तरह करके पहुंचते नहीं, यानी कि कभी एक साल में कोई एक आधा पाकिस्तानी ऐसे आ जाए तो पाकिस्तान इनको उसकी आदत नहीं होती, फिर ये वीजे देखते हैं ऐसे ऐसे करके। तो जब मैं बुल्गारिया से दाखिल हुआ, टर्की से बुल्गारिया, तो कहते हैं तब तो यूरोप में दाखिल हो गए। वो बहुत ज्यादा मूवमेंट वाला बॉर्डर है, बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां कोई मसला नहीं हुआ। जो छोटे बॉर्डर्स होते हैं उनके, जिन्होंने पाकिस्तानी उन्होंने कभी देखा नहीं होता बॉर्डर पे, तो थोड़ा सा मसला ऐसे पेश आया था कि वो प्रोसेस में 45 मिनट लग जाते हैं। जो दूसरा बंदा है वो 1 मिनट में गुजर जाता है, हमारे 45 मिनट लग जाते हैं, 40 मिनट लग जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम इसके लिए तैयार होते हैं, जब आपकी एक्सपेक्टेशन हो तो कहते हैं आप तैयार हो जहनी तौर पे, तो सारा मसला हल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आती, टाइम सिर्फ ज्यादा लगता है। तो इसके लिए बंदे को तैयार रहना चाहिए। और बाइक पे सफर वैसे ही सख्त है, गाड़ी से भी ज्यादा सख्त है, और बाय एयर से तो दोनों ही ज्यादा सख्त है। तो हम इस चीज के लिए तैयार होते हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं पेश आई। जहनी तौर पे आप रेडी हो तो सब मसले हल। अच्छा अब्दुल्ला, लास्ट रहेगा कि आपके सफ़र कैसा रहा और इस पूरे तजुर्बे में कौन सी ऐसी बात थी जो कि सबसे ज़्यादा आपके लिए यादगार रही है और इस सफ़र ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा डेफिनेटली? हाँ जी बताएं। मैं तो जब ये सफर स्टार्ट किया था तो उससे पहले मैंने बाइकिंग का मुझे कोई इतना खास शौक भी नहीं था। लेकिन मैंने बाइक, ये एक तो बात ये होती है कि बाइक चलानी आती है, बाइक चलाने भी हल्की हल्की सी भी नहीं आती थी। मैंने कोई 3-4 दफा बाइक चलाई थी लाहौर में, और उसके बाद मुझे ऑफर करी मेरे वालिद साहब ने कि भाई क्या कहाँ जाना चाहते हो। मैंने कहा मैं तो बाइक पे चला दुनिया पूरी घूमना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा फिर तैयारी पकड़ो, और सारे काम कराए। बाइक का एक कार्ड होता है वो बनवाया था, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करके लाइसेंस बनवाया अपनी बाइक का, क्या कहते हैं। और फिर लाइसेंस बनवाने के बाद फिर ये सफर स्टार्ट किया। तो जब मैं टर्न काट रहा था तो मेरे से टर्न ही नहीं काटा जाता था। तो अब वक्त के साथ साथ सीख लिया सारा कुछ, और अब बाइक भी चलाने आ गई है, और अब थोड़ा बहुत बाइक का काम करना भी आ गया, जिस तरह कोई ऑयल चेंज करना हो तो ये भी सारी चीजें साथ साथ सीखता रहता हूँ। यहाँ सबसे मुश्किल काम ये कि आप ये जो हम नॉर्थ केप जैसे जा रहे हैं, इतना साइड पे हटके बड़े शहरों से जगह, तो यहाँ मोटरसाइकिल की रिपेयर एंड मेंटेनेंस जरा मुश्किल होती है। अब जैसे ओस्लो में आए हुए हैं तो यहाँ तो सारे पाकिस्तानी इन ये बाइकर्स हैं, तो इन्होंने कहा आपको टायर भी चेंज करनी, तो हमारे पास पूरे टूल्स इन हाउस मौजूद हैं। तो लोग बहुत जबरदस्त हैं, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे इस इलाके के लोग हों, लेकिन उनका बाइक्स के साथ, जैसे नॉर्थ केप ये ठंडे इलाके सारे, यहाँ बाइक्स का रिवाज नहीं है। तो लेकिन अगर प्रॉब्लम आ जाए तो हल हो जाती है। कोई भी आप वर्कशॉप पहुंच जाओ, टूल्स हमारे पास होती हैं, कुछ ना कुछ हम खुद मसला हल कर लेते हैं, कुछ लोग मसला हल कराए थे। तो अल्लाह का बहुत एहसान है। एक बार जो ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, वो जो एक भाई के बेरिंग्स खराब हो गए थे बाइक के, तो हमने उसको हॉल करवा लिया, ट्रक पे ले आए बाइक बड़े शहर तक, और फिर उसका काम करवा लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मसले आते हैं और हल भी होते हैं, और इसकी लिए हम तैयार होते हैं जी। सही, मसले आते हैं और हल भी हो जाती हैं। इसी तरह से आप एक्सप्लोर करते रहें कंट्रीज़, और फिर हमारे साथ हमें भी आकर बताते रहें। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, आपका भी थैंक यू सो मच। शिराज समी साहब, आपका भी, आप हमें इन डिटेल बता रहे थे अपने सफ़र, अपनी जर्नी के हवाले से। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।